Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, final year MBBS student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में एजुकेशन लोन पर कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी आप कि एजुकेशन लोन कौन कौन ले सकता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी, प्लस कितने अमाउंट का आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एजुकेशन लोन के बारे में आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, एजुकेशन लोन की सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट क्यों होगी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप सभी को पता है गवर्नमेंट की तो फीस कम है, लेकिन अब आप देखोगे जैसे राजस्थान में भी 1,13,600 पर एनम फीस हो गई, फीस 1 लाख से ज्यादा हो गई। काफी सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे एमपी में फीस ज्यादा लगती है, महाराष्ट्र में ज्यादा लगती है, उत्तराखंड में ज्यादा लगती है। तो वहां क्या होता है, गवर्नमेंट की भी फीस बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो बच्चे यदि एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, दूसरा कोई सेमी गवर्नमेंट सीट लेना चाहता है, चाहे गुजरात में, चाहे राजस्थान में, कई चाहे महाराष्ट्र में, कहीं भी सेमी गवर्नमेंट सीट लेना चाहता है। जैसे राजस्थान की सेमी गवर्नमेंट की फीस है 9,18,000 पर एनम। तो काफी सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, उसके लिए वो एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं। या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल बात करेंगे। बिल्कुल, मैं खुद जो एसबीआई की ब्रांच है हमारे जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर की, वहां विजिट करके आया हूं, वहां से मैंने सारी इंफॉर्मेशन गैदर की। ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितने अमाउंट तक का आप ले सकते हो, कब अप्लाई करना है आपको, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, सारी चीजें आज की वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन। एजुकेशन लोन क्यों लेते हैं? देखो, एजुकेशन लोन लिया जाता है फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन में चाहे ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, ठीक है, उनके लिए आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। पर्टिकुलरली मैं मेडिकल फील्ड पे ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मेडिकल फील्ड वाले बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए यदि कोई लोन लेना चाहता है तो उसकी मैं बात करूंगा। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर जिन कॉलेजेस के अंदर फीस ज्यादा है वहां आपको एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें देखो 3 स्लैब है। एक है लेस देन 4 लाख, आपको 4 लाख से कम का लोन लेना है। दूसरा है 4 से 7.5 लाख रुपए का लोन लेना है। और तीसरा है आपको 7.5 से लेके 20 लाख तक का लोन लेना है। 20 लाख से लिमिट भी ज्यादा हो सकती है, 25 लाख भी हो सकती है, 30 लाख भी हो सकती है, लेकिन 7.5 लाख से आपको अबोव का यदि लोन लेना है, तीनों के लिए अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, देखो 4 लाख से यदि कम का लोन लेते हो तो आपको 100% जो फी है आपकी, ट्यूशन फी या आपके हॉस्टल एंड मेस चार्जेस जो भी है, वो आपको 100% वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, 4 लाख वाले लोन में और 4 से 7.5 लाख वाले लोन में आपको कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी है। ठीक है, फिर 4 लाख से अबोव यदि आप लोन लेते हो तो आपको 95% का तो लोन मिल जाएगा, 5% आपको खुद फीस पे करनी होगी। मान लो आपकी कॉलेज की फीस 5 लाख रुपए, तो 4,95,000 तो आपको मिल जाएगी, लेकिन 4,50,000 तो आपको मिल जाएगी जो उसका 95% है, और 5% आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब 4,75,000 आपको मिल जाएगी और आपको 25,000 रुपए खुद पे करनी होगी। ठीक है, 4 से 7.5 लाख रुपए का यदि आप लोन लेते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होगी। पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, चाहे आप 3 महीने की जो सैलरी स्लिप है वो आप दिखा सकते हो, 6 महीने की बैंक गारंटी दिखा सकते हो, या 2 साल का आईटीआर आप रिटर्न बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो आप। ठीक है, अब 7.5 से ज्यादा का यदि लोन लेते हो, 7.5 लाख से ज्यादा का, तो आपको कोलेटरल की रिक्वायरमेंट होती है। कोलेटरल का मतलब होता है आपको बेसिकली कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। वो हो सकता है प्रॉपर्टी, हो सकती है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या आपके पास कोई भी टेंजेबल एसेट है, चाहे गवर्नमेंट के बॉन्ड हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आपके पास एलआईसी का इंश्योरेंस है, एफडी है, तो वो आपको गिरवी रखनी पड़ेगी, कोलेटरल जमा करवाना पड़ेगा। यदि बाई चांस फ्यूचर में आप यदि वो लोन नहीं चुका पाते हो तो बैंक ये सारी चीजें सेल करके अपना लोन अमाउंट कंज्यूम करेगा। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें वर्क करती है। समझ आ गया आपको? इंटरेस्ट रेट की यदि मैं बात करूं तो 8 से 11% का इंटरेस्ट रेट लगता है, वेरी करता है बैंक टू बैंक। ठीक है, जैसे पर्टिकुलरली बात करें अपन एसबीआई की, तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये 2-3 महीने में चेंज होता है। पर्टिकुलरली बात करें एसबीआई में तो लगभग 8.5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है एजुकेशन लोन पे।
पंजाब नेशनल बैंक पे 9.25% का चल रहा है, ठीक है, स्टार्ट है मतलब। इसके बाद यदि आपका सिबिल स्कोर खराब है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, ठीक है। मिनिमम कम से कम इतना तो इंटरेस्ट रेट लगेगा ही, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का थोड़ा ज्यादा है, 11.30% है ना। 1% से आपका जो अमाउंट है वो लेक्स में फर्क आता है, ठीक है, क्योंकि लंबी ड्यूरेशन होती है ना। आईसीआईसी बैंक में 9.95% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में जैसे आप देख सकते हो 9.15% का इंटरेस्ट रेट। ये वेरी करता है 8 से 11% का। कुछ बैंक है जैसे फेडरल बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, उनमें 12 या 13% तक भी इंटरेस्ट रेट जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, मैं लास्ट में समराइज भी कर दूंगा। उसके बाद आपको लोन वापस कब पे करना होता है, ठीक है। देखो आपकी मैं पर्टिकुलरली एमबीबीएस की बात कर रहा हूं। आयुष की डिग्री भी 5.5 साल की होती है, बीडीएस की जो डिग्री होती है वो 5 साल की होती है। तो 5.5 साल कि आपकी जब डिग्री है प्लस आपको एक मोरेटोरियम पीरियड मिलता है 1 साल का डिग्री कंप्लीट होने के बाद, तब तक आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता है, ठीक है। 6.5 साल के बाद आपको ईएमआई आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप ईएमआई यदि 6.5 साल के बाद आप नहीं देते हो तो आपको डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया जाएगा, आपके लिए लीगल कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ। तो आपको 6.5 साल बाद ईएमआई तो देनी ही पड़ेगी। 1 साल तक छूट होती है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है, 1 साल लग जाता है कई बार जॉब मिलने में, इसलिए 1 साल का आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। 6.5 साल के बाद आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। वो आप पे डिपेंड करेगा आप कितने साल के अंदर पे करना चाहते हो, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, है ना। उसके हिसाब से आपकी पर मंथ ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 6.5 साल तक आपका सिंपल इंटरेस्ट लगता है। मान लो आपकी कॉलेज की फीस है सेमेस्टर वाइज, ठीक है, पर्टिकुलर सेमेस्टर की आपकी 50,000 रुपए फीस है। मान लो, ये तो गवर्नमेंट की बता रहा हूं मैं, कुछ लोग गवर्नमेंट की फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे मान लो पेमेंट शीट की मैं बताऊं, पर्टिकुलरली आपकी मान लो 5 लाख रुपए 6 मंथ की फीस है। तो आप क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, जो गवर्नमेंट के बैंक या प्राइवेट जो बैंक है वो आपकी 5 लाख की जो फीस है वो पर्टिकुलर उस कॉलेज को दे देंगे। उसके बाद जब दूसरी किस्त देंगे तो आपकी जो ये 5 लाख रुपए की जो फीस उन्होंने ऑलरेडी पे कर ली है उस पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो लगेगा। उसके बाद तीसरी किस्त देंगे तो पहली और दूसरी जो उन्होंने किस्त दे दी है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। इस तरीके से इंटरेस्ट रेट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता 6.5 साल तक, ठीक है। अब एक एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम होती है। मोरेटोरियम पीरियड जो होता है 1 साल का डिग्री कंप्लीट होने के बाद, उसमें क्या होता है, जिनकी फादर की एनुअल इनकम, फैमिली इनकम जो है वो 4.5 लाख से अधिक कम होती है और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 1 साल के लिए इंटरेस्ट रेट फ्री हो जाता है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली उस 1 साल के लिए उनको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही पे करना होता है। समझ आ गया आपको। जिनकी फादर की या पूरी जो फैमिली की एनुअल इनकम है वो 4.5 लाख रुपए से कम होती है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे, मैं खुद एसबीआई की जो हमारे जेएलएन मेडिकल कॉलेज की ब्रांच है वहां विजिट करके आया हूं, वहां मैंने सारी चीजें उनसे पूछी, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। अभी मैं आपको पर्टिकुलरली वहां साइट पे जाके भी बताऊंगा। एडिशनल फीस क्या होता है, कुछ कुछ बैंक में आपको एडिशनल फीस लगती है। आपको ध्यान रखना है कोई भी हिडन चार्ज आपसे ना लगे, आपको बैंक अच्छा चूज करना है। मेरे अकॉर्डिंग आप गवर्नमेंट बैंक ही चूज करिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में डॉक्यूमेंटेशन तो ज्यादा होता है लेकिन कोई हिडन चार्ज नहीं होता। प्राइवेट बैंक में कुछ प्राइवेट बैंक में आपको हिडन चार्जेस देखने को मिलता है। हिडन चार्जेस जैसे सैंक्शन अमाउंट का चार्ज हो गया, एडिशनल फीस हो गई। कई बार क्या होता है, मोरेटोरियम जो पीरियड था ये 1 साल का, इसमें क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देते हैं, है ना। इस तरीके से वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस वसूल लेते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस हो गई। प्रोसेसिंग फीस जो आप यदि 20 लाख तक का स्टूडेंट लोन लेते हो तो आपको एसबीआई के अंदर पर्टिकुलरली कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होती है। 20 लाख से ज्यादा का लेते हो तो आपको 10,000 प्लस जीएसटी प्रोसेसिंग फीस लगती है। एडिशनल चार्जेस होते हैं, कुछ लीगल चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन फीस, ये भी लगती है, ठीक है। ये आपको चेक कर लेना है, ठीक है। पर्टिकुलरली हर बैंक टू बैंक वेरी करती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपका पास होना चाहिए, ठीक है। जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म होगा दिया जाएगा लोन के लिए, वहां आपकी फोटो होगी, कोर्स की डिटेल होगी, कॉलेज की फीस की डिटेल्स होगी, आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, वो सब आपको फिल करनी होती है। उसके बाद जब आपको कॉलेज मिल जाता है उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। कहीं आप अभी आपके मान लो 660 नंबर है और आपको कोई कॉलेज मिल रहा है और आप अभी एजुकेशन लोन के लिए जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, आपके पास अलॉटमेंट लेटर नहीं आ जाता, तब तक आपको एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आप मान लो पर्टिकुलरली जो आपको कॉलेज मिला, कोई प्राइवेट कॉलेज मिला, कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिला, तो उस कॉलेज में जाके पर्टिकुलरली वहां कॉलेज की अथॉरिटी से आपको लिखवाना होता है कि ऐसे ऐसे
ये स्टूडेंट हमारे कॉलेज में पढ़ रहा है, इसकी ये फीस लगेगी, उस पर फिर आपको कॉलेज की सील लगवानी होती है। ये डॉक्यूमेंट भी आपको चाहिए होगा, तब ही बैंक मानेगा कि आप सही बोल रहे हो। ठीक है, ये आपको करना होता है। कॉलेज का प्रोस्पेक्टस चाहिएगा आपको, कोई वैलिड आईडी प्रूफ चाहिएगा, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, है ना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिएगी। आपकी जो एकेडमिक्स की मार्कशीट है, आपका जो रिजल्ट है, पर्टिकुलरली नीट की मैं बात करूं तो नीट का रिजल्ट चाहिएगा। 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट तो आप ऑलरेडी जमा करवा दिए होंगे आपने कॉलेज में, आपको उनकी फोटोकॉपी चाहिएगी। ठीक है, पैन कार्ड चाहिएगा आपको स्टूडेंट और पेरेंट का, आपको जो स्कोर कार्ड आया था, आपका नीट का रिजल्ट आया था, वो आपको चाहिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, ये सब जब डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से फिल कर दोगे, प्रोवाइड कर दोगे, उसके बाद ही आपको एजुकेशन लोन मिल पाएगा। समझ आ गया आपको? बाकी आप डिटेल में जानना चाहते हो, है ना, एजुकेशन लोन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, तो एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है एजुकेशन लोन के लिए, www.vidyalakshmi.co.in। इस पे आपको आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, फिर आपके लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट होता है। उसके बाद वो लॉगिन करके आप सारी डिटेल्स शो होती है आपको, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास काफी सारे ये होते हैं कि इन बैंक में ये इंटरेस्ट रेट चल रही है, आप पर्टिकुलरली जो आपको पसंद आता है वहां आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आप पर्टिकुलरली बैंक की जो ब्रांच है वहां जाके विजिट कर सकते हो। इस तरीके से सारी चीजें होती है। समझ आ गया आपको? मैं फिर एक बार आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। देखो, आपको यदि 4 लाख से कम का लोन लेना है तो आपको 100% लोन मिल जाएगा। ठीक है, कोई आपको ना तो गारंटर की रिक्वायरमेंट है, आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपके बोरोवर होते हैं। ठीक है, वो बोरोवर होते हैं आपके साथ साथ। यदि 7.5 लाख तक का आपको लोन चाहिए तो आपको फादर का या फैमिली का जो इनकम सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और 7.5 लाख से यदि ज्यादा का आप लोन लेते हो तो आपको कोलेटरल की रिक्वायरमेंट होगी। कोलेटरल प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, ठीक है, कोई भी गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, एफडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इंटरेस्ट रेट वेरी करती है 8 से 11%, बैंक टू बैंक वेरी करती है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लोन का आपको रीपेमेंट कब करना होता है? जब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी, या पर्टिकुलरली बीडीएस आयुष, जब भी आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 1 साल का वो टाइम पीरियड मिलेगा। उसके बाद आपकी ईएमआई स्टार्ट होगी। ईएमआई आप जितने साल के लिए वो ईएमआई देना चाहते हो उतने साल की वो ईएमआई बन जाएगी। आप 5 साल में वो पे करना चाहते हो या 7 साल में या 8 साल में, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती है। आपका सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 6.5 साल के लिए। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। जिनकी फादर की फैमिली एनुअल इनकम 4.5 लाख से कम है, उसके लिए जो मोरेटोरियम पीरियड जो होता है 1 साल का, उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है। ठीक है, बाकी आपको कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको खुद ओपन करके बता देता हूं। गूगल पे जाना है आपको, सिंपली सर्च करना है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। ठीक है, ये गवर्नमेंट का ऑथोराइज्ड पोर्टल है। ठीक है, मैं खुद बैंक में जाके विजिट करके आया हूं, उनसे मैंने सारी इंफॉर्मेशन ली है। www.vidyalakshmi.co.in पे जाओगे आप, उसके बाद आपको सर्च फॉर लोन से, है ना, कैलकुलेटर आप ईएमआई चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद और ईएमआई आप 15 साल के बाद दे सकते हो। मतलब आपकी 6.5 साल के बाद डिग्री सब कंप्लीट हो गई, 1 साल का आपका वो पीरियड कंप्लीट हो गया, उसके बाद 15 साल के अंदर अंदर आपको जो आपका लोन अमाउंट है वो आपको पे करना होता है। ठीक है, आप रजिस्टर पे जाके ये सारी चीजें भर के आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद लॉगिन करना होता है, उसके बाद सारी डिटेल्स फिल करते हो आप, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि यहाँ है, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन पर्टिकुलर बैंक में इतनी इंटरेस्ट रेट है, जो आपको पसंद आता है उसमें अप्लाई करने के बाद आपका टाइम लगता है। उसके बाद यदि लोन अप्रूव होता है तो वो फाइल लेके आप, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको लेके आप पर्टिकुलर बैंक में विजिट कर सकते हो। इस तरीके से वर्क करता है। अब मैं पर्टिकुलरली एसबीआई की बात करूं, क्योंकि एसबीआई एक बहुत बड़ा इंडिया का गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है, इससे आपको लोन लेना है तो आपको क्या करना है, sbi.co.in पे जाना है। ठीक है, उसके बाद लोन पे क्लिक करोगे, यहां देखो सभी तरह के लोन है, यहाँ आपको एजुकेशन लोन पे क्लिक करना है। फिर आप एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम है या मोर इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे, सारी चीजें लिख रखी है कि 20 लाख तक कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता, 20 लाख से अबो 10,000 प्लस जीएसटी लगता है। सिक्योरिटी जो है 7.5 लाख से कम में आपको नहीं देनी होती है, को बोरो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स होते हैं। 7.5 लाख से ज्यादा फिर आपको टेंजिबल कोलेटरल की रिक्वायरमेंट होती है। 4 लाख तक आपको कोई मार्जिनल अमाउंट नहीं होता, कम जो आपको 4 लाख तक की जो फीस होती है वो आपको गवर्नमेंट पे कर देती है। 4 लाख से ज्यादा फिर आपको 5% इंडिया के लिए आपको खुद पे करनी होती है और 15% एब्रोड के लिए खुद पे करनी होती है। समझ आ गया आपको? 15 साल के अंदर अंदर आपको वापस रीपे करना होता है। इस तरीके से पूरी चीजें होती है। अप्लाई नाउ करके आप अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, लगभग ये मान लो 8.15% पर एनुअल एजुकेशन लोन की इंटरेस्ट रेट चल रही है। ये वेरी करती है हर 2-3 महीने के अंदर, अलग अलग बैंक की भी वेरी करती है। इस तरीके से आप जाके देख सकते हो। मैंने आपको A to Z इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है ना एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब यदि आप बायोमेडिको से जुड़ना चाहते हो, बायोमेडिको से काउंसलिंग कराना चाहते हो, तो इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है हमारा, अभी ऑफर चल रहा है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे था, उसकी खुशी में हमने जो बायोमेडिको उसका पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है उस पर 25% का ऑफ रखा है 50 स्लॉट से। जो हमारा गोल्डन प्लान है उसका एक्चुअल प्राइस 2000 रुपए है, लेकिन हमने उसका प्राइस 1500 रुपए कर दिया था, और डायमंड प्लान का प्राइस 4000 था, उसका 3000 कर दिया है। ये ऑफर अभी चल रहा है, 2-3 दिन के लिए और बचा है ऑफर। उसके बाद आपको फिर गोल्डन प्लान के 2000 रुपए पे करने होंगे, डायमंड प्लान के 4000 रुपीज पे करने होंगे। सिंपली आपको क्या करना है, 9521270863 पे पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट फिर मुझे आपको व्हाट्सअप करना है। पेमेंट का मोड जो रहेगा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। इस तरीके से आप बायोमेडिको से जुड़ सकते हो। ठीक है, बाकी एजुकेशन लोन रिगार्डिंग मैंने आपके सारे डाउट सोल्व करने की कोशिश की है, और मैंने वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।